हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जारी होता है और डीएलएड वर्सेस बीटीसी की न्यूज़ है। उसके बाद एनआईओएस डीएलएड की जीत सुनिश्चित। मेन फोकस है एनआईओएस डीएलएड की। कल सुनवाई होती है। एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई में एनआईओएस डीएलएड की जो केस था, इसकी सुनवाई के दौरान ये सुनिश्चित हो जाता है कि इनकी जीत एकदम तय हो चुकी है, क्योंकि कल लास्ट में जब इन केस को सुनने जो केस की वकील थी नेहा राठी जी अपने पक्ष को इस तरह रखती हैं कि एनआईओएस डीएलएड के जो सारे मुद्दे थे, जो सारा पॉइंट्स था, वो सारे पॉइंट्स को दरकिनार करने के बाद जज साहब ने इस बात पे गौर किया गया कि हाँ, इस मैटर में क्या है। आप देख सकते हैं डायरी नंबर 3857/2023 2022 का केस है। स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा ने केस किया था। डायरी नंबर आप सुन दिए। उसके बाद ये 28/11/2022 को फिल होता है। कल 7/11/2023 को इसकी सुनवाई होती है जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में। मेन मैटर आप सकते हैं, जब उत्तराखंड से ये हाई कोर्ट से आके सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है कि एनआईओएस डीएलएड को लेके, जो एनआईओएस डीएलएड को कहा गया ना कि भाई ये पूर्ण रूप से डीएलएड के समकक्ष है, डिग्री नहीं मानी जाएगी, इनको पीआरटी में से बाहर कर दिया जाएगा। तो सारा मैटर था। आइटम नंबर 6 है, कोर्ट नंबर 4 है। सेक्शन 10 में सुना गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग पिटिशनर इन स्पेशल लीव एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारे केस मर्ज हुए थे। 23583/2023। उसके बाद देख सकते हैं 207/2021, 14/9/2022 को भी हो गया। उसके बाद 250 पास्ड बाई द हाई कोर्ट उत्तराखंड इन नैनीताल से पास होता है। इसके बाद एक केस और जसबीर सिंह वर्सेस पिटिशनर है स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये भी इनका ही केस है जो कि एनआईओएस डीएलएड की तरफ से है, पिटिशनर है, उनके साथ देख रह सकते हैं। बहुत सारा केस लगा। 1858983/2023, 20722/2023, ये सारे केस इनके साथ लगे हुए थे। कल इस केस की सुनवाई हुई। डेट आप देख सकते हैं 7/11/2023। दिस मैटर वाज कॉल्ड ऑन हियरिंग टुडे। कल सुनवाई होती किसकी बेंच में होती है? जस्टिस BA गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे वकील हैं, जैसे कि जतेंद्र कुमार, उसके बाद बी भारती, उसके बाद निशांत कुमार शर्मा, VK व्याल, दिनेश कुमार गर्ग, अभिषेक गर्ग, उसके बाद धनंजय गर्ग, उसके इंसान शर्मा तिवारी, RP बंसल, चाणक्य गुप्ता। ये सारे क्या हैं? एडवोकेट्स हैं जो कि एनआईओएस डीएलएड की तरफ से बात को रखने वाले। लेकिन आपको मेन ध्यान रखना है, मेन इसमें जो एडवोकेट थी एनआईओएस डीएलएड की, कौन थी? नेहा राठी जी। आप देख सकते हैं कल की अगर आपने लाइव सुनवाई देखी होगी तो आपको इस बात का अंदाजा। पहले तो बात देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, किस तरह किसी मैटर को सुना, कौन सा वकील कब बोलेगा। ऐसा नहीं कि बार बार, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि जो डीएलएड की वकील थी नेहा राठी जी कुछ बोल ही नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने जब अपनी बात को रखा, उसके बाद इस जो जज थे इस बात को गौर किया, उसके बाद बहुत सारे मुद्दों को सुना गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि आर्डर में ये बात को, जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया। कहने का मतलब है कि एनआईओएस डीएलएड का केस बिल्कुल साफ क्लियर हो चुका है कि एनआईओएस डीएलएड जीत जाएगा इसमें। Upon hearing the council court made by following order, hard learned counseling for the party length application of implement in intervention for followed hearing consulted judgment reserve। तो जो कल का जजमेंट था, कल सुनने के बाद ये जजमेंट रिजर्व हो गया है। अभी कुछ चीज़ें जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने रह गए। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आप समझ लीजिए आपका केस एकदम क्लियर है कि एनआईओएस डीएलएड आराम से जीतेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से बिल्कुल सब जगह वैलिड होगा। तो आप एनआईओएस डीएलएड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ी खबर यही है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साफ साफ इस बात को स्पष्ट हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि आपको किसी भी चीज़ के लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आपकी जीत एकदम सुनिश्चित हो गई है। आप इस बात को बिल्कुल मान के चले। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाया। सुप्रीम कोर्ट लिया गया कार्रवाई का रिकॉर्ड। अपील के लिए विशेष अनुमति की याचिका लगाई गई 23583/2023। अंतिम निर्णय के बाद आदेश 29/9/2022 के बाद क्या नैनीताल उत्तराखंड के उच्चतम न्यायालय नैनीताल द्वारा यह कोर्ट को ट्रांसफ़र किया गया। कहाँ आया था कोर्ट? उसमें याचिका जो लगाई गई थी कहाँ आया? जसबीर सिंह के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आता। उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई 7 नवंबर को इसकी सुनवाई होती। सुनवाई के दौरान जो जजमेंट आया, आपको जजमेंट हमने बता दिया। उसके बाद आपको हिंदी में इसको देखिए जजमेंट दिखाते हैं। श्री सोनोहित सिंह सलाहकार हैं। उसके बाद वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। जो वकील की बात को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश कहा है। आदेश क्या दिया? उभय पक्षों और विद्वान वकीलों का विस्तार से सुना किया।
पक्षकार बनाने हस्तक्षेप के अनुमोदन की अनुमति होती। सुनवाई समाप्त हुई, फैसला सुरक्षित रहा। रजिस्ट्रार जो भी हैं, उसके बाद अंजू कुमार है कोर्ट मास्टर किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की। कहने का मतलब जो NIOS DLED का रिजल्ट फैसला था वो सुरक्षित हो गया है। उसके बाद कुछ इसको रिजर्व रखा गया है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने रह गए। तो वकील नेक्स्ट इसके पे जो हेयरिंग होगी, इस पर आप अपनी बात को याद रखिए ना है कि आपकी एकदम सुनवाई एकदम सुनिश्चित है। इसमें आपकी जीत बिल्कुल जिस प्रकार कल DLED के वकील स्नेहा राठी जी अपनी बात को बार बार सही ढंग से पेश किया, उसके बाद जजमेंट को ढंग से सुना गया, उसके बाद NIOS DLED की जीत एकदम सुनिश्चित मान ली गई है। आप इसको किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं। यही बड़ी खबर थी। अगर वीडियो को पसंद आता है चैनल को लाइक कर दें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और शिक्षक से जुड़ी हुई भर्ती के लिए या शिक्षक से जुड़ी हुई किसी भी बात के लिए, चाहे BED और DLED और CTET की तैयारी को लेकर किसी भी मैटर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शिक्षक से जुड़ी हुई चीज़ें के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैव ए नाइस डे, गुड डे सभी को, और सभी का दिन शुभ होगा। और आई होप कि NIOS DLED बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और जीत उनकी एकदम फिक्स होगी। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैव ए नाइस डे।